देख रहा हूँ ना। IMF इंडिया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा क्या होता है फंड का, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष होता है ना। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने क्या कर दिया, भारत की जीडीपी का अनुमान बढ़ा करके पहले कितना था उससे कर दिया 6.5 है ना। तो इसमें लिख लेंगे IMF है ना, भारत की जीडीपी है ना, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, सकल घरेलू उत्पाद है ना। क्या मतलब होता है, सकल घरेलू है ना उत्पाद, ठीक है। जीडीपी में वृद्धि है ना, वृद्धि बढ़ाकर है ना, पहले कम की है ना, पहले क्या अनुमान लगाया ना, बढ़ाकर कितना अनुमान लगा दिया, 6.5% अनुमान लगा दिया ना, अनुमान लगाया है, ठीक है। कौन से वर्ष के लिए, 2024 और 2025 के लिए, 2024-25 के लिए उसने क्या करा है, अनुमान लगाया ना, ठीक है। क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे, ठीक है। इनके अनुमान है, कभी कभी क्या कर दिया है, सर्वे करा दिया है ना, सर्वे करा करके अनुमान बता दिए ना, कभी कभी कम भी हो जाते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं ना। जैसे क्या देश की अर्थव्यवस्था चल रही है उस हिसाब से ना, कोई संकट आ जाए तो क्या कर दिया, उनकी अर्थव्यवस्था में उसकी सकल घरेलू उत्पाद घटा देते ना। तो IMF ने कहा है, तो IMF का क्या है फुल फॉर्म, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ना, मॉनेटरी फंड है ना, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय इंग्लिश हिंदी में आ जाए तो अंतरराष्ट्रीय, कभी कभी क्या आ जाती है इनकी वही आ जाती है क्या, शॉर्ट फॉर्म आ जाती है ना, तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष बोलते हैं ना, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है ना, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई, ठीक है, तो जुलाई 1944 में ना, डेट नहीं है ना, जुलाई 1944 में इसकी घोषणा हो गई ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ना, समझ में आ रहा है। मतलब 1945 में विश्व युद्ध समाप्त हो गया, तो विश्व युद्ध के समय ही इसकी घोषणा हो गई थी ना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से। कौन सी, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन है ना, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इसकी घोषणा हो गई। और जाकर के तब 27 दिसंबर है ना, कब, 27 दिसंबर 1945 में इसका शुरू हो गया ना, क्या हो गई, इसकी शुरुआत हो गई, ठीक है। इसके जब ये बना था तब इसके सदस्य कितने थी, जब ये बना था तब सदस्य इसके कितने, 1945 में, इसके 1944 में ना, कितने सदस्य थे, 29 सदस्यों के साथ है ना, समझ में आया, 29 सदस्यों के साथ इस अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई, औपचारिक रूप से इसकी स्थापना हुई। बाद में अब वर्तमान में देखा जाए तो 190 सदस्य हो चुके इसके, कितने, 190 है ना, ठीक है। ये कैसा है, ऐसे लिख लेंगे के साथ औपचारिक रूप से ना, औपचारिक रूप से इस संस्था की ना, इस संस्था की स्थापना हुई है ना। तो ये कर लेना, 1944 में 29 सदस्य थे, अब कितने हो गए जाकर के वर्तमान में 190, ठीक है। अब वर्तमान में अगर इसके सदस्य देखें तो कितने हो गए, 190 है ना, 190 सदस्य हो गए, ठीक है। कई की संस्था है, पूछना जाए तो ये UN की है ना, राष्ट्र संघ की क्या है, संस्था है ना, ठीक है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या करती है, अपने सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था का स्थायित्व प्रदान कर दिया ना। किसी देश की अर्थव्यवस्था गिर रही है तो वो क्या करेगी, सदस्य देशों को लोन प्रोवाइड करवाएगी ना, ठीक है। उनके विकास में सहायक होती है, अपने सदस्य देशों के गरीबी मिटाने के लिए क्या करती है, कार्यक्रम चलाती है ना, और लोन देती है ना, ठीक है, फंड प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाए ना, समझ में आ रहा है। जैसे इसी के साथ है ना, वर्ल्ड बैंक भी इसी के साथ बनाता है ना, ठीक है, मुख्यालय वर्ल्ड बैंक भी इसी के साथ बनाता है, ये दोनों एक ही समय बने थे ना, वर्ल्ड बैंक और IMF है ना, दोनों संस्थाएं उसी की है, UN की संस्था है ना, ठीक है। और क्वेश्चन आ जाए कि भाई इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन है ना, वाशिंगटन कहां है, वाशिंगटन DC कहां है, वाशिंगटन, हाँ वाशिंगटन DC है ना, USA में, संयुक्त राष्ट्र होंगे ना, वाशिंगटन राष्ट्रपति रहे वहां पे ना, ठीक है। अभी समझ आ रहा है। इसके प्रबंध निदेशक इंपोर्टेंट है ना, प्रबंध निदेशक, इसके प्रबंध निदेशक है ना, जॉर्जिवा, ठीक है, जॉर्जिवा, क्रिस्टिना जॉर्जिवा है ना, इसके प्रबंध निदेशक कौन है, ठीक है, क्रिस्टिना ना, जॉर्जिया है ना, जॉर्जिया है, सॉरी, ठीक है, क्रिस्टिना जॉर्जिया, ठीक है। और इसकी उप प्रबंध निदेशक है ना, ये इंपोर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि वो कहां की है, भारत की है ना, समझना है। उप प्रबंध निदेशक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वो भारत की है ना। कौन सी, उप प्रबंध निदेशक, ठीक है, गीता गोपीनाथन है, गीता गोपीनाथन है ना, ठीक है, ये भारत की है इसीलिए, भारतीय मूल वंशी इसीलिए इंपोर्टेंट हो जाती है ना। समझ में आ गया। ये शायद मैंने पहले कभी नहीं कराई है ना,
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वैसे बता दिया है लेकिन इंपोर्टेंट है ना, ठीक है। कार्य क्या है मैंने बता दिया इसका ना, इसका कार्य क्या है, वैश्वीकरण सहायता को बढ़ावा देना, विश्व में क्या करेंगे, अपने सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगे ना। फिर दूसरा वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करना, वित्तीय स्थिरता ना, सरकार और सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहित कर दिया ना, ठीक है। इसके बाद दुनिया भर में गरीबी को मिटाने का काम करती है, समझ में आ रहा है इसको, ठीक है। इसको कोई पॉइंट पूछना है, ठीक है। आगे विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को, मैंने कहीं बताया होगा, चीर फाड़ है ना, तो कैंसर में क्या चीर फाड़ने का काम करता है, फरवरी, फाड़ से फरवरी है ना, जैसे याद हो जाती है चीजें ना, अदरवाइज नहीं होती है ना। जैसे 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 15 जन माने आदमी, तो सैन्य दिवस मनाया जाता है ना 15 जनवरी को, भारतीय सेना दिवस, तो 15 जन मिलकर के क्या बनाएंगे, सेना मिलाएंगे, जैसे याद हो जाती है चीजें। गीता को पीना था ना, इसको वैसे ही लिखे लेते हैं बोले ना, तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, ठीक है, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है ना, तो ये कहां से स्टार्ट हुआ बोले ना, आ जाए बात हुई कि स्टार्ट, इसकी शुरुआत कब हुई, तो पेरिस में एक सम्मेलन हुआ 1999, 4 फरवरी, कब, 4 फरवरी 1999 में पेरिस में ना, पेरिस में इसकी क्या करी गई, घोषणा की गई है ना, तब जाकर के पहली बार, ठीक है, पहली बार विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया, कैंसर दिवस कब मनाया गया, 2000 में, ठीक है। पेरिस में इसकी घोषणा की गई 4 फरवरी 1999 में इसकी घोषणा की गई, तब जाकर के पहली बार 2000 में ना, 2000 में इसको पहली बार क्या मनाया गया, विश्व कैंसर दिवस है ना, ठीक है। इसकी साल 2024 की थीम रखी है, ठीक है, टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर है ना, इंग्लिश में टुगेदर वी चैलेंज पावर है ना, तो इसकी क्या ये थीम है ना, टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर है ना, समझ में आ रहा है, ये क्या है 2024 की थीम है ना, हाँ लिख लो, थीम है ना, 2024 की थीम है ना, ठीक। हाँ, अब कैंसर होती है तुम्हें पता ही है, क्या होती है, क्या होती है, गांठ पड़ जाती है ना, सेल कैसी होती है, मरी हुई सेल जब एक जगह गुच्छा के रूप में इकट्ठी हो जाती है तो वो क्या पड़ती है, गांठ के, वो एक अलग है वो, तो कैंसर क्या अलग अलग प्रकार की होती है ना, एक ब्लड में कैंसर होती है, समझ रहा है, पेट के अंदर है ना, आमाशय में हो जाए है ना, एग्नस में हो जाए, होता है शरीर में कहीं हो सकती है ना, मुंह की कैंसर, तो कैंसर क्या होती है, मरी हुई सेल होती है, उसका होती है, वो एक के ऊपर क्या करती है, गुच्छा का रूप ले लेती है ना, वही कैंसर है ना, तो उसको क्या गुच्छा का रूप नहीं लेने दो ना, मतलब अनियंत्रित रूप से उसमें वृद्धि होती है, गुच्छे में क्या होता है, ट्यूमर का रूप ले लेती है, गांठ का रूप ले लेती है, वही कैंसर बनती है ना, ठीक है। तो चलो ठीक है, तो इसका बचाव क्या है, बचाव क्या है, कोई तंबाकू खा रहा है, तंबाकू का सेवन मत करो, समझ में आ रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, तंबाकू का सेवन मत करो ना, और शरीर के अंदर कहीं गांठ दिखे तो क्या उपचार, उसको तुरंत उपचार कर पाओ ना, ठीक है। शराब का सेवन मत करो, ठीक है। हरी सब्जियां खाओ, जिससे क्या डाइजेशन सही रहे ना, हरी सब्जियां खाओ, इसके अलावा शारीरिक गतिविधियां करते रहो, एक जगह बैठेगा आदमी तो भी होती है ना, ठीक है, क्योंकि उसकी शारीरिक गतिविधियों का संचालन नहीं हो रहा, क्रियाओं का संचालन नहीं हो रहा, तो क्या होगा, एक जगह जमा हो, तो अभी तक है ना 10 मिलियन लोगों को कैंसर होता है साल में ना, 2020 का ये आंकड़ा है कि 10 मिलियन लोगों को कैंसर में वृद्धि हो रही है ना, मान लो हुई है ना, करके सत्ता में बैठे लोगों को चुनौती देते हैं, हाँ यही सही है, ठीक है। मैंने कहा हम चुनौती लेते हैं ना, तो चुनौती देते हैं इसमें, चैलेंज मतलब चुनौती देना ना, चैलेंज मतलब चुनौती लेना भी होता है ना, तो शायद हिंदी में पढ़ी है, पढ़ी थी क्या हो गया, फिर से कर लो उसको, हो जाएगा। चल, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में कभी पढ़ा है, कौन थे, राष्ट्रपति थे ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन है ना, 8 फरवरी को इनका क्या जन्म जयंती मनाई गई, ठीक है। राष्ट्रपति थे और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ठीक है, और भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे ना, भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, और मुस्लिम पहले राष्ट्रपति थे और दूसरे उपराष्ट्रपति थे ना, समझ आ रहा है। तो देश का एक कैसा प्रमुख नागरिक था, इसीलिए उनकी जन्म जयंती को मनाते हैं, ठीक है। तो जन्म जयंती मनाते हैं तो डॉक्टर जाकिर हुसैन है ना, कभी आ जाए तो ना एक लाइन में लिख देंगे जाकिर हुसैन है, ठीक है। जन्म आ जाए तो भैया 8 फरवरी 1897 में ना, इनका जन्म 1897 में हुआ ना। कहां पर हुआ, ये कहां के थे, हैदराबाद के ना, यहाँ के नहीं मुसलमान में, तो हैदराबाद में इनका जो है जन्म हुआ, तेलंगाना ना, अब देखा जाए तो उस समय तेलंगाना, उस समय हैदराबाद था ना, तो हैदराबाद तेलंगाना में इनका जन्म हुआ, करीमनगर मूवी तेलंगाना ना, तेलंगाना में इनका जन्म हुआ ना। मृत्यु इनकी शायद 13 मई
67 में हुई है ना, 67 में तो बने शायद 69 में हुई है ना, क्योंकि पद पर रहते हुए ही मृत्यु हो गई है एक्चुअली। ठीक है, पद पर रहते हुए इनकी क्या है, मृत्यु हुई है। इसका डेट, हाँ हाँ ठीक है, तो 13 मई को इनकी क्या मृत्यु हो गई है ना, 13 मई 1969 सही है, नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई है ना। चलो अब इनके बारे में देखते हैं। तो 8 फरवरी है, तो 8 फरवरी को इनकी क्या है, जन्म जयंती मनाई जाती है ना, 8 फरवरी। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन है ना की जयंती मनाई गई। ठीक है, ये कैसे थे, ये कुशल राजनीतिज्ञ और शिक्षक थे ना, समझ में आ रहा, कुशल राजनीतिज्ञ और शिक्षक थे, शुद्ध है ना, कुशल राजनीतिज्ञ ना एवं शिक्षक थे ना, शिक्षक क्यों, ठीक है, शिक्षक थे ना। इन्होंने क्या करा, इन्होंने पढ़ाई की कहां पर, उत्तर प्रदेश में उनका ग्रेजुएशन हुआ। इसके अलावा इसका अगर देखा जाए तो इनका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहां पर है, अलीगढ़ में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, किसने स्थापना की, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अरे उसने की सर संज्ञा में रखा शायद है ना, चलो अपन देख लेंगे इसको ना। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में, हाँ, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या करी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या करा, ग्रेजुएशन कर लिया था ना, ग्रेजुएशन कर लिया, स्नातक कर लिया। 1920 में इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में, इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है, इन्होंने वो क्या बोलते हैं, और मुस्लिम राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की। और अब 23 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या कर दिया, मुस्लिम राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कर दिया ना, 23 साल की में। तो उस समय ग्रेजुएशन भी नहीं ढंग से हुई होगी, या हो गई होगी ना। ठीक है, मुस्लिम राष्ट्रीय, हाँ, विश्वविद्यालय की इन्होंने क्या करी, स्थापना की ना। ठीक है, 1925 में इसका नाम रख दिया, कहां पर की, इसमें इसकी कहां पर की, अलीगढ़ में ना। ठीक है, अलीगढ़ में की, समझ में आया। फिर जाकर के इसको क्या कर दिया, स्थानांतरण कर दिया ना, स्थानांतरित कर दिया ना। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम मुस्लिम राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का 1920-25 में इसका क्या कर दिया, स्थानांतरित कर दिया, कहां ले गया इसको, विश्वविद्यालय को, नई दिल्ली में ना, समझ रहा है, नई दिल्ली में स्थानांतरित किया ना। ठीक है, फिर 1935 में इसका नाम चेंज कर दिया ना, 1935 में नई दिल्ली में जब ये था तो नाम चेंज कर दिया, क्या नाम रख दिया, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय। क्या रख दिया, नाम में परिवर्तन है ना, नाम में परिवर्तन है ना, कभी कभी आ जाते हैं, क्या कर दिया, जामिया मिलिया, ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया है ना। हाँ, यहां से इन्होंने ग्रेजुएशन की है, मुस्लिम राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की अलीगढ़ में स्थापना की ना। फिर इसका स्थानांतरित हो गया कहां पर, दिल्ली में पहुंच गया 1925 में, और 1935 में इसको नाम रख दिया जामिया मिलिया इस्लामिया ना, जामिया मिलिया इस्लामिया। ठीक है, 21 वर्ष तक ये क्या रहे, 21 वर्ष तक इसके प्रमुख पद पर रहे ना, प्रमुख, जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रमुख पद पर रहे ना। ठीक है, ठीक है, तो इसमें ये है ना। अब इंपोर्टेंट चीज आती है, इसमें इंपोर्टेंट चीजें आती है कि भाई ये तो ठीक है, ये अपना फैक्चुअल चीज हुई है ना, कि भाई ये चीज ये कब बना, ठीक है, कब बना, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय कब बना ना, आ जाता है विश्वविद्यालय। ठीक है, बोलिए कब बना, तो अपन कर सकते हैं ना। अब इसके राष्ट्रपति, मेन दावेदार क्या है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के नाम से इनको याद किया जाता है ना। ठीक है, ठीक है, तो ये भारत के क्या थे, तीसरे राष्ट्रपति थे। पहले राष्ट्रपति कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना, पहले राष्ट्रपति कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और दूसरे राष्ट्रपति कौन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है ना। 1962 से लेकर के 1967 तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे ना, समझ में आया। फिर ये बने, तो ये कब, जब ये बने तो 13 मई, ठीक है, 13 मई 1969 में इनकी मृत्यु हो जाती है ना, समझ में आ रहा है। 1967 से लेकर के 1968-69 तक है ना। ठीक है, ये राष्ट्रपति पद पर रहे ना, राष्ट्रपति पद पर रहे, ठीक है, पद पर रहे है ना। ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे ना, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे ना, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति ना, और प्रथम शायद ये उपराष्ट्रपति भी रहे ना, समझ रहा है। प्रथम उपराष्ट्रपति क्यों रहे? सुनो मुस्लिम प्रथम पद पर रहे, तो ये क्या हो, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, और देश के कौन से, तीसरे राष्ट्रपति, समझ रहा है, देश के तीसरे राष्ट्रपति रहे। ठीक है, 13 मई 1969 में मृत्यु। ठीक है, तो पद पर रहते हुए ना, पद पर रहते हुए इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है,
फिर आ जाए ना कि भाई इसको, हाँ, इनको भारत रत्न से विभूषित किया गया, और इनको भारत रत्न के साथ ही इससे भारत रत्न से पहले अगर देखा जाए तो पद्म भूषण से, पद्म विभूषण से इसको क्या कर दिया, विभूषित किया गया ना। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन आ जाए तो बुक कर सकते हैं। 1963 में भारत रत्न मिला ना, समझ में आ रहा है? 1963 में इनको भारत रत्न मिला ना, हाँ, 1900 भारत रत्न 1963। ठीक है, 1954 में शायद इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया, वापस आ गई, बाहर हो गई। से नवाजा गया। ऐसा ही है, तब जातिवाद तो भी चलता है। हाँ, पद्म विभूषण अब और खतरनाक है, ये जो सरकार आ रही है वो खतरनाक है। अभी ये हटाया नहीं है ना, घोषणा की क्या, सभापति भी जो है जयशंकर प्रसाद, ओम बिरला, किसके पूछ रहे? सभापति बोला उसमें, सभापति तो जगदीप धनखड़ है, वो तो बोला जगदीप धनखड़ है ना, उपराष्ट्रपति सभापति होते हैं राज्यसभा के ना। तो अभी हटाया नहीं एक्चुअली, वो पढ़ रहा था, समझ रहा है? नेहरू द्वारा लिखी गई चिट्ठी को पढ़ रहा था। प्रधानमंत्री बोलता है वो है ना, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं उसमें ना, तो वो चिट्ठी पढ़ रहे थे, किसकी? जवाहरलाल नेहरू। वो समाजवादी नेता था भैया। ये जो सरकार है वर्तमान की ना, जो कहती है उसका जस्ट उल्टा करती है, उसका उल्टा कर दिया है। वो कहेगी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए हम ऐसा करेंगे, उसका समझना वो क्या व्यापार कर देंगे। पीछे मेरा है बीजेपी तो दिल्ली सरकार में कच्ची साख दी है। हाँ, तो हाँ, अभी वो एक्चुअली मैं बताऊं हुआ क्या है रिजर्वेशन का ना, ये वीडियो भी बनाऊंगा मैं। एससी और एसटी है ना, समझ में आ रहा है? एससी एसटी, इसका जो रिजर्वेशन है ना, क्या है? आरक्षण में ना। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई इनमें क्या बनना चाहिए ना, जैसे ओबीसी में क्या बनता है? ओबीसी ना, इसकी कैटेगरी बना दी है ना, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग ना, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग। ये जो कैटेगरी बना दी है ना, ये जो कैटेगरी बना दी है वो ऐसा ही करने को कह रही है, और किसके? सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कहलवाया गया है ना। स्टार्टिंग में सुप्रीम कोर्ट ने ही शायद पहले कह चुका है, 5 जजों की संवैधानिक पीठ बनी, 5 जजों की संवैधानिक पीठ बनी कि भाई एससी एसटी में क्या इनका उपवर्गीकरण नहीं हो सकता, ना, समझ में आया? उपवर्गीकरण मतलब ये, इसमें भी पिछड़े और बहुत ज्यादा पिछड़े। तो इसमें 5 जजों की पीठ ने पहले कहा, बोले इसमें हो नहीं सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इनको जो रिजर्वेशन दिया है किसके आधार पर दिया है? छुआछूत के आधार पर, समझ में आ रहा है? समाज में अस्पृश्यता के आधार पर दिया है ना, तो इनकी समाज में स्थिति को हटाने के लिए है ना, सामाजिक स्थिति को हटाने के लिए इनको रिजर्वेशन दिया है। और रिजर्वेशन पूर्व को ऐसा नहीं है कि संविधान लागू हुआ, तब रिजर्वेशन संविधान से पहले ही है ना। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे कौन? अम्बेडकर जी, बाबा साहब अम्बेडकर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए, तो वहां से लेकर पूरा पैक्ट हुआ नहीं हुआ, वहां से क्या लेके आए है ना, एक निर्वाचन प्रणाली है ना, और दो वोटों का अधिकार लेके आए ना, लेके आए कि नहीं लेके? तो संविधान से पहले की बात है ना, तो संविधान से पहले की बात है, तब उनके लिए आरक्षण बढ़ाया गया ना, 47 से लेकर के 148 तक की सीट कर दी, समझ में आ रहा है? तो ये कहीं के आधार पे? छुआछूत के आधार पे, तब जाकर के क्या मतलब 47 से लेकर के 148 तक सीट आरक्षण कर दी, तब जाकर के गांधी जी का अनशन टूटा है ना। अदरवाइज पूरे देश में होने लगा कि भाई गांधी जी मर गए, तो किसका इससे पर किसका दोष लगेगा? किसको दोष लगेगा? अम्बेडकर जी को, समझ में आ रहा है? तो वो भी सोच रहे हैं ना, इतना वैसे तो वो क्या इतने प्रखर बुद्धि के थे, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन वो सोच रहे हैं इतिहास में मेरा नाम क्या रखा जाएगा ना, इसलिए मान जाएगा ना, तो उन पर दबाव प्रेशराइज किया गया उनको ना, ऐसा नहीं है सामाजिक दबाव, ये सामाजिक दबाव ही तो था। इसीलिए उन्होंने मान ली बात करी, 2 वोट का जो अधिकार था वो कह दिया चलो 2 वोट का अधिकार नहीं दे रहे तो छोड़ो, तो तुम हमें क्या रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेटिव सीट क्या बढ़ानी पड़ेगी ना, सीट, तब जाकर के 47 से लेकर के 148 सीट बढ़ाई है ना। अदरवाइज 2 वोट का अधिकार था ना, क्या अनुसूचित जनजाति अपना एक प्रतिनिधि को अपना डायरेक्ट पहुंचा सकता था चुन के ना, दूसरा वो एक वोट को वो सामान्य वर्ग के लिए वो यूज कर सकता था ना, 2 वोट का अधिकार था ना, अलग से निर्वाचन प्रणाली थी उनके लिए, ठीक है। वो जाकर के उसका क्या सेक्रीफाइस किया, और छुआछूत के आधार पर उनको आरक्षण मिला, ठीक है, आरक्षण मिला। और ये ऐसा कह चुके हैं कि इसमें 5 जजों की सीट पीठ बनी थी ना, 7 क्या कराए, ये सरकार की कहती आई है, अब 5 जजों की नहीं, अब 7 जजों की बनाई ना, पीठ कैसी बनाई? 7 जजों की ना, 7 जजों में से क्या किस पर लगाया गया ना, देखो सरकार की क्या चालाकी, सुनो अभी कितनी पीठ बनी है? संवैधानिक पीठ नहीं वो नहीं है राम मंदिर, वो तो बढ़ गया मान, संवैधानिक पीठ है ना, कितनी? 7 जजों की है। 7 जजों में एक गवई है एससी का ही, आर गवई है ना, ऐसा कुछ है, ठीक है, न्यायाधीश, न्यायमूर्ति, समझ रहा है, न्यायमूर्ति है ना। अब इस पर करवाया गया है ना, कैसे करवाया गया है कि भाई
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में ना कलेक्टर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, तब इनको आरक्षण देने की क्या जरूरत है? समझ में आ रहा है? इनको आरक्षण देने की क्या जरूरत है ना? ठीक है, इनको आरक्षण देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनका सामाजिक स्तर बढ़ चुका है ना। अब आरक्षण का लाभ किसको पहुंचाए? समाज में जो निम्न वर्ग है ना, समाज में जो निम्न वर्ग है उसको भी फायदा पहुंचाए, जिससे सामाजिक न्याय होगा। इनका कहने का मतलब है। सर वो बहुत गाली दे रहे हैं। बताओ ये जो आर अभी ये गवी है, ये गवी एससी का है ना, एससी का है, एससी का कटिंग है ना। इसका मतलब ये है, देखो ऐसा नहीं है कि उसमें क्या आईएएस आईपीएस फायदा उठा रहे हैं, ठीक है उठा रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी भी तो बन सकता है इसके थ्रू आईएएस आईपीएस है ना, समझ में आ रहा है। और दूसरा इसने जो रिजर्वेशन दिया है छुआछूत के आधार पर दिया है, अस्पृश्यता के आधार पर दिया है, ठीक है, ना कि अर्थ के आधार पर। तो इसका विभेदीकरण कर रहे हैं अर्थ के आधार पर, तो छुआछूत कर रहे हैं सामाजिक आधार पर। हाँ बताओ ये कैसे पहुंच गए थे? आरक्षण से पहुंचा ये व्यक्ति, और आरक्षण की बताओ कभी कर रहा है ना। तो अभी चल यही रहा है कि हाँ तो सुप्रीम कोर्ट का चाहे कोई सा भी संवैधानिक इंस्टीट्यूशन ले लो, जिसने क्या इस सरकार के फेवर में बोला है ना, तो जिसने सरकार के फेवर में बोला, सरकार उसको क्या एक बड़ा ओहदा दे देती है ना, पद दे देती है ना। जैसे इसके उदाहरण देख सकते हैं, कौन सा? रंजन गोगोई उदाहरण देख सकते हैं ना, रंजन गोगोई ना, उसने राम मंदिर पे फैसला दिया और उसको जाते ही क्या राज्यसभा का सीट मिल गई ना। तो ये क्या है, राजनीतिक फायदे के लिए है, ठीक है, और होने वाला कुछ नहीं है इसमें। हो सकता है ना ये वकील अपने भी दमदार है, कुछ क्या है समाज के साथ भेदभाव क्या करेंगे, गद्दारी कर जाएंगे तो कुछ तो शानदार है ना। तो होने ऐसा बताया गया, मैंने पढ़ा है कि इसका होने वाला कुछ नहीं है, ये हट नहीं सकता है क्योंकि अभी सामाजिक संगठन अभी तो क्या है, अभी तो क्या कर रहे हैं, अभी फुल फाइनल क्या डिसीजन नहीं है, अभी कह रहे हैं, यही चल रहा है ना। एकदम आक्रोश आएगा जैसे 2 अप्रैल को हुआ होगा ना, अब भी दंगा नहीं होना, अब बहुत बड़ा आंदोलन होगा, बहुत बड़ा आंदोलन होगा ना। हाँ, और तरह से ये क्या करेंगे, पहले के रिजर्वेशन में तुम इतने बड़े ऊंचे ओहदे पे पहुंच रहे हो ना, और जाकर के समाज के विरुद्ध तुम क्या सही है। तो बाबा साहब शुरू में यही बात तो शुरू में कह गए, कितनी बड़ी बात कह गए ना, और 70 साल में चल रही है ना। तो मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दे दिया, इस रिजर्वेशन के लिए कितने पापड़ में है ना, उन्होंने पूरा अपने घर नहीं देखा है ना, और इतनी परेशानियां झेली है ना, छुआछूत होते हुए उन्होंने पढ़ाई की, और आप जो है इसका रिजर्वेशन का विरोध कर रहे हैं ना। समझ आ रहा है? कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई आईएएस पीएस में वो वैसे ही नहीं लेते रिजर्वेशन का लाभ, कर लेते वो उनका नंबर देना है, तुम उसका वो कर सकते हो, जनरल कैटेगरी में उनको डायरेक्ट पहुंचाओ, अगर नंबर आ गया तो उनको डायरेक्ट जनरल कैटेगरी में ट्रांसफर करो, ये है। तुम उसको बताओ इसी में रिजर्वेशन में निकाल रहे, तो उसका मतलब इनका कहने का मतलब है जो आईएएस आईपीएस बन गया है उसको उसके क्या डी रिजर्वेशन करके उनको क्या है नीचे गिराओ, जो बढ़ गए उनको नीचे गिराओ, यही तो है। उनको रिजर्वेशन मत दो, रिजर्वेशन मत दो, तो जरूरी नहीं है कि उसका आईएससी बने, समझ में आ रहा है, आईएससी बने, तो ये है, ये चल रहा है ना। हम ये नहीं कह रहे कि सामाजिक न्याय होना चाहिए ना, तो भाई योजना चलाओ उनके लिए, पैसा दो उनको, समझ में आ रहा है, पैसा दो। तो रिजर्वेशन से एक तो रोजगार नहीं दे रहे ना, एक तो रोजगार नहीं दे रहे, दूसरी योजना नहीं चला रहे, तीसरा जो कुछ मिल रहा है उसको भी निपटा देते हैं। क्या बढ़िया है। फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस है ना, विश्व किसमें ये तो सबका है ना। अभी फिलहाल खान पान चल रहा है अपना बेकार, ये करे सभी का ना, तो इस कारण हो रहा है ये। तो 4 फरवरी है ना, 2 फरवरी को मनाया जाएगा, ठीक है। तो 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस है ना। अब आर्द्र का मतलब होता है नमीदार है ना, दलदली भूमि है ना, ठीक है। तो दलदली जहां पर पानी जाना हो वो वाली भूमि है ना, समझ में आ गया। तो उस भूमि से क्या होगा, जल प्रदूषण कम होता है ना, प्रदूषण कम होता है। तो इस हाँ, तो ऐसी भूमि को क्या कर रही है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, क्या करती है संस्थाएं या समझौता एक है ना, जिसे रामसर समझौता या रामसर कन्वेंशन बोलते हैं, वह इसीलिए ना। तो ऐसी भूमि को चिन्हित करना, और चिन्हित करने के कारण करने के बाद उनको बढ़ावा देना, ठीक है। तो इस कारण ये क्या बनाया गया है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। कब से स्टार्ट हुआ है? 2 फरवरी 1971 में ना, ठीक है। 2 फरवरी 1971 में कैस्पियन सागर है ना, कैस्पियन सागर रूस में, रूस की तट में ना, कैस्पियन सागर के तट पर है ना, तट पर है ना, कहां पर? के तट पर, ईरान में, ठीक है। रामसर नामक जगह ना, रामसर, ठीक है, रामसर में, ठीक है, रामसर में एक समझौता हुआ ना। क्या हुआ? एक कन्वेंशन या फिर समझौता हुआ ना, समझौता हुआ जिसे अपन कहेंगे क्या? रामसर समझौता ना, रामसर समझौता ना, या फिर कन्वेंशन है ना, ऐसे बोलेंगे, या फिर इसको बोलेंगे रामसर कन्वेंशन।
ठीक है। तो विश्व की ये कब हुआ, समझ रहा है, ये कब हुआ 2 फरवरी 1971 में। तो विश्व की आर्द्र भूमियों को चिन्हित करने के लिए, समझ रहा है, कैस्पियन सागर के तट पर रूस में, ठीक है, रूस वाले पास में, ईरान में उसमें नहीं ना, कैस्पियन सागर के तट पर ईरान में रामसर नामक जगह पर एक समझौता हुआ है ना। कौन सा? रामसर समझौता या फिर रामसर कन्वेंशन बोलते हैं ना, समझ रहा है। तो जो आर्द्र भूमि है उसके लिए ना, उनको संरक्षण करने के लिए ये समझौता हुआ। कब हुआ? 1971 में ना। ये क्वेश्चन आ जाता है कब हुआ, 1971 में हुआ, समझ रहे हैं, ठीक है। तो 1971 में हुआ ना। इस बार है ना, पहली बार इसको विश्व आर्द्र भूमि दिवस पहली बार कब मनाया गया? पहली बार आ जाए ना, तो पहली बार 1999 में मनाया गया, ठीक है। पहली बार विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया? विश्व आर्द्र भूमि है ना, मनाया गया, ठीक है। भारत इसमें इस कन्वेंशन में कब शामिल हुआ? तो 1 फरवरी तो 2 फरवरी 1971 में क्या 82 होगा। अच्छा नहीं, सुन, 2 फरवरी 1971 में समझौता हुआ, रामसर समझौता। इसी समझौते को चिन्हित करने के लिए, आर्द्र भूमियों को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए अपन 2 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस मनाते हैं ना, ठीक है, समझ रहा है, ठीक है। तो भारत इसमें कब शामिल हुआ? 1 फरवरी 1982 में भारत ने इस पर हस्ताक्षर किया ना। भारत 1 फरवरी 1982 में ना, भारत ने इस कन्वेंशन या फिर समझौते पर हस्ताक्षर किया ना, समझौते पर क्या किए? हस्ताक्षर किए ना, ठीक है। भारत ने इस पर क्या 1 फरवरी 1982 में इस पर क्या करे? समझौता किया ना। आज अगर देखा जाए ना, चलो इसमें क्वेश्चन बनेंगे 2-4 बनेंगे ना। अगर अब 2024 की इसमें थीम है ना, 2024 की थीम, 2024 की इसकी थीम अगर देखें तो वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग है ना, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग है ना, ह्यूमन वेलबींग है ना, ह्यूमन वेलबींग क्या? पहली बार 1999 में मनाया गया ना, 1999 है ना, ठीक है। वेलबींग, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग है ना। वेलबींग का मतलब होता है कैसा? अच्छा करो है ना, बढ़िया वाला। थीम है, क्वेश्चन आ जाता है ना थीम। अब इसके देख रहे हैं 31 जनवरी 2024 को इसकी घोषणा की गई। तो अभी तक अपने अगर भारत में देखा जाए तो ना कितने हैं? रामसर संधि से समझौते से संबंधित अपन कहें तो कितने स्थान है? तो अभी तक 75 थे, अब इस बार 5 बढ़ करके कितने हो गए? 80 है ना, क्वेश्चन आ जाए ना, समझ रहा है। रामसर स्थल भारत के कितने हो गए? 80 हो गए ना, पहले कितने थे? 75 थे ना, 5 बढ़ गए ना। तो इसमें अपन देखेंगे भाई कि भाई 100, पहले इसको पूरा देश का बताए ना, पूरे विश्व का बताए ना, इसमें क्या है आ जाते हैं क्वेश्चन है ना। तो विश्व के, हाँ कल इधर नीचे लिख दूंगा, कब? 31 जनवरी 2024 को ना घोषणा के तहत, ठीक है। 172 देशों में ना, 172 देशों में कितने हैं? 2509 रामसर स्थल है ना, रामसर स्थल है, समझ रहा है? कितने? 2509 रामसर स्थल है ना। 172 देशों में 2509 रामसर स्थल है ना, ठीक है। जिनमें से अपने भारत में कितने हैं? भारत में ना, भारत में वृद्धि हुई है। पहले कितने थे? 75 थे ना, समझ रहा है? कितने? 75 थे, बढ़कर के कितने हो गए हैं? 80 हो गए ना। कितने हो गए स्थल? 80 रामसर स्थल, ठीक है, 80 रामसर स्थल हो गए ना। क्वेश्चन आ जाता है, समझ रहा है? अब जो बढ़े हैं, मतलब करंट के बन सकते हैं, अब जो बढ़े हैं वो इंपोर्टेंट है, कौन से बढ़े हैं, ठीक है। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व ना, कौन सा? यहाँ पे लिख लेते हैं ना, अंक संरक्षण पक्षी रिजर्व, ठीक है। ये बढ़ गया, ये कहां पर है? ये तमिलनाडु, तमिलनाडु में, ठीक है, ये बढ़ गया है। हाँ, अंक संरक्षण है, अंक संरक्षण पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में, सॉरी कर्नाटक है, सॉरी, ठीक है। ये कर्नाटक के 3, तमिलनाडु के 1 बढ़ गया ना। और मध्य प्रदेश में कितने? 4 है ना, मध्य प्रदेश की भी आ जाएंगे 4 है ना, ठीक है। कौन सा बढ़ गया और देखना, अघनासिनी एस्चुरी, अघनासिनी एस्चुरी है ना, एस्चुरी है ना। ये आपको पता है एस्चुरी का मतलब क्या होता है? मैंने बता दिया। जैसे नर्मदा नदी क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है ना, ठीक है। और ये भारत की सबसे बड़ी एस्चुरी बनाती है ना, विश्व की रूस की ओब नदी है, वो क्या करती है? एस्चुरी बनाती है ना। एक है मगधी केरे है ना, संरक्षण के बाद, मगधी केरे,
संरक्षण है ना। तीनों कर्नाटक के हैं। हाँ ये तीनों कर्नाटक है ना, 2 तमिलनाडु है ना, समझा। मगधी केरी संरक्षण रिजर्व है ना, क्या जाते हैं ये तीनों कहां के हो गए, कर्नाटक है ना, 2 तमिलनाडु के है ना, 2 देखा जाए तो एक कहां के, कर्नाटक है ना। 2 कौन से बड़े अपन देखेंगे, कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य ना, कराई बेट्टी पक्षी अभ्यारण्य है ना, ठीक है। उल्टे पुल्टे इनको याद करना मुश्किल हो जाए पर लेकिन लिख लेते हैं तो याद हो जाते कभी कभी ना। ठीक है, व्यक्ति पक्षी अभ्यारण्य है ना। एक लागुंड है ना, लागुंड 16 ना, लागुंड 16, ठीक है, लागुंड 16 रिजर्व वन है ना, रिजर्व वन है ना। ये दोनों कहां के भाई, ये दोनों तमिलनाडु के ना। और इस प्रकार से 5 बढ़े, 5 बढ़कर के अब संख्या हो गई है कितनी, 80, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए ना, अब इन 80 में कितना क्षेत्र है वो ना, 1.33 है ना मिलियन, ये तो तमिलनाडु की है। हाँ मिलियन किलोमीटर इतना क्षेत्र है, हालांकि इतना डीप में नहीं पहुंचता है ना, समझ रहा है। तो एमपी कहाँ है, एमपी कितने? एमपी के 4 है, एमपी के 4 है, पहले इसे देख लो, ठीक है। कितने आंसर है, कितने आंसर इस तरह, 80 में क्षेत्र कितना है, 1.33 है ना, मिलियन किलोमीटर क्षेत्र है ना, इतना क्या गिरा हुआ है ना, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए कि भाई मध्य प्रदेश में कितने हैं, तो मध्य प्रदेश का बात आ जाए, मध्य प्रदेश में कितने हैं, 3 4 सॉरी 4 है, ठीक है। कहां पर लिखा हूं, इसको डाल दे, नीचे वाला डाल देते हैं ना, याद तो गई कब 2 फरवरी 1971 में ना, कहां पर, ईरान के रामसर शहर में कन्वेंशन हुआ, समझौता हुआ ना, कह के लिए विश्व की आर्द्र भूमियों को बढ़ावा देने के लिए ना, ये एक संधि हुई, अंतरराष्ट्रीय स्तर की संधि है ना। तो संधि 1999 में क्या हो गई, ये लागू हो गई ना, सॉरी 1999 में लागू नहीं हुई, 1999 में दिवस मनाया गया ना, विश्व आर्द्र दिवस है ना। भारत का आ जाए तो भारत का इस संधि पर कब हस्ताक्षर किए, 1 फरवरी 1982 को भारत ने, समझ में आ रहा है। अब तक देखें तो वर्तमान में कितने, 172 देशों के 2509 रामसर स्थल है, जिसमें सबसे ज्यादा जाए तो कहां पर है, सबसे ज्यादा में अपन देखें तो ग्रेट ब्रिटेन में है, ठीक है। लेकिन भारत में कितने, 80 है ना, 80 में अभी 5 और बढ़ गए, कौन से जो मैंने अभी कराया, सॉरी हाँ 75 में 5 बढ़ गए, 80 हो गए ना, ठीक है। मध्य प्रदेश में आ जाए, मध्य प्रदेश के कितने, 4 है ना, मध्य प्रदेश के 4 रामसर स्थल है ना, रामसर स्थल, ठीक है। ऐसे आ जाते हैं ना। फिर शांत सागर हो गया, शांत सागर है ना, ये कहां है, मानव राष्ट्रीय उद्यान कहां है, जहां पर शांत सागर झील है, शिवपुरी में, ठीक है, शिवपुरी में ना, लिख लेना मानव राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क शिवपुरी, ठीक है। ये 2022 में बना ना, 2022 में बना ना, ठीक है। और सिरपुर कहां है, ठीक है, सिरपुर आर्द्र भूमि है ना, आ जाए सिरपुर है ना, सिरपुर आर्द्र भूमि है ना। इंदौर में बना 2022 में ना, 2 हो गए। एक और है ना, ये राजा भोज वाला ना, राजा भोज कहां चले जाएंगे, भोपाल में ना, ठीक है। इसके अलावा ना, इसके अलावा यशवंत सागर है ना, यशवंत सागर है ना, ये भी कहां, इंदौर में ना, पूछना जाए तो ये भी 2022 में है ना, ये खैर राजा भोज है ना, भोज आर्द्र भूमि, ठीक है। ये है अपना भोपाल में, ठीक है। बड़ा तालाब छोटा तालाब वाला है, ठीक है, वो है राजा भोज वाला। कब बना, ये 2000 देखा, ये देसी याद हो गए, 2022 2022 2022 ठीक है। ये आ जाए, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन बनेंगे, और क्वेश्चन बन जाए तो भाई क्या, क्वेश्चन बन जाएगा ना कि भाई विश्व में सबसे ज्यादा कहां पर है ना, विश्व में सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि कहां पर है, ग्रेट ब्रिटेन में ना, हाँ विश्व में सबसे अधिक आर्द्र भूमि है ना, कितने हैं, यहां पर लिख लेना, 2-3 का तो लिख लेना, ब्रिटेन, ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन में कितने, 172 है ना, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन है ना, 172 नहीं 175 है, 175 है ना ब्रिटेन में, ठीक है। इसके बाद आ जाए तो मैक्सिको में 144, चीन में 82 और भारत में 80 है ना, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन में 175, मैक्सिको आ जाएंगे ना, मैक्सिको में 144, चीन में कितने आ जाएंगे, चीन में हो गए 82 और तुम्हारे भारत में हो गए 80, ठीक है। तो भारत कौन से नंबर पे है, भारत 4थे नंबर पे ना, हाँ ठीक है। कहीं पर तो बढ़ रहा है भारत है ना, जनसंख्या बढ़ गया, इसमें भी बढ़ रहा है, ठीक है। हाँ दूसरा आ जाए, भारत में सबसे ज्यादा कहां पर है ना, तो तमिलनाडु में हो गया ना, भारत में सबसे ज्यादा ना, भारत में सबसे अधिक रामसर, यहां पर लो, भारत में सबसे अधिक है ना, सबसे अधिक रामसर स्थल है ना, कितने हैं, 16 है ना, 16 में कहां है, तमिलनाडु, ठीक है। एम के स्टालिन है ना, वहां के कौन है, एम के स्टालिन मुख्यमंत्री है ना,